नमस्ते बच्चों, आज हम 8th क्लास की हिंदी बसंत का चौथा पाठ दीवानों की हस्ती की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि YouTube पर जो भी वीडियो डाला जाए सबसे पहले आप तक पहुँचे। दीवानों की हस्ती, इसके कवि है भगवती चरण वर्मा। सबसे पहले इस कविता के कवि का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। इस कविता के कवि है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 को हुआ और इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 को हुई। इस कविता में कवि को मस्त मौला और बेफिक्री स्वभाव वाला दिखाया गया है। मस्त मौला स्वभाव का व्यक्ति जहाँ जाता है खुशियाँ फैलाता है। वह हर रूप में प्रसन्नता देने वाला होता है, चाहे वो सुखी हो या आँखों में आंसू हो। कवि बहते पानी रमते जोगी वाली कहावत की तरह एक जगह नहीं टिकते हैं। वह कुछ यादें संसार को देकर और कुछ यादें लेकर अपने नए नए सफ़र पर चलते रहते हैं। वह सुख और दुख को समझकर एक स्वभाव से स्वीकार करते हैं। कवि सांसारिक नहीं है, वे दीवाने हैं। वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त है, इसलिए संसार में कोई अपना और कोई पराया नहीं है। अब हम दीवानों की हस्ती पाठ की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। सबसे पहले है इसके शब्दार्थ। दीवानों अपनी मस्ती में रहने वाले, हस्ती अस्तित्व, मस्ती मौज, आलम दुनिया, उल्लास खुशी। इस पैराग्राफ की सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार है। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा है। इस कविता में कवि ने मस्त मौला और फक्कड़ स्वभाव का वर्णन किया है। इसके बाद है इसकी व्याख्या। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। इसमें कवि कहते हैं कि उनका स्वभाव मस्त मौला है। वह एक स्थान पर टिके नहीं रहते, वे जहाँ भी जाते हैं चारों तरफ खुशियाँ फैल जाती हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि कहता है कि कवि जहाँ भी धूल उड़ाते हुए जाते हैं वहीं चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल हो जाता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। कवि कहता है कि वह मन में उत्पन्न भावों की भांति कभी खुशी का संदेश तो कभी आंखों में बहते आंसू की तरह सब जगह फैल जाते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि कहता है कि वे इतनी जल्दी में आते जाते रहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता है वे कब आए और कब चले गए। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इसके शब्दार्थ है, जग जग यानी संसार, छककर यानी तृप्त होकर, भाव एहसास। इन पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार है। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा है। इस काव्यांश में कवि संसार से दूर अपनी अलग राह पर चलने की बात कह रहे हैं।
इसकी व्याख्या है, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले। संसार जब कवि से जानना चाहता है कि अब वो किस ओर जा रहे हैं, तो वह कहते हैं कि ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई निश्चित मंजिल नहीं है। मैं चलता हूँ क्योंकि ये मेरा स्वभाव है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि कहते हैं कि वो संसार से कुछ ज्ञान लेकर और कुछ अपने पास से देकर जा रहे हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कवि का स्वभाव चलने का है, परंतु वह जहाँ रुकते हैं वहाँ लोगों से प्रेम भरी बातें करते हैं तथा उनकी बातें सुनते हैं और उनसे अपना तथा उनका सुख दुख बांटते हैं। छककर सुख दुख के घूंटों का हम एक भाव से पिए चले तथा सुख दुख रूपी अमृत का घूंट पीकर वह फिर नए सफ़र पर चल देते हैं। हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इसके शब्दार्थ है, भीख मंगों, भिखारियों, स्वच्छंद आज़ाद, निशानी चिन्ह, उर हृदय, असफलता जो सफल न हो, भार बोझ, आबाद बसना, स्वयं खुद। इन पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार है। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है। इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। इस काव्यांश में कवि प्यार की दौलत से हीन संसार को भिखारी कहते हैं और फक्कड़ होते हुए भी वे संसार पर अपना प्यार लुटाते हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कवि के अनुसार ये संसार भिखारी है, इसके पास प्रेम नामक धन नहीं है, किंतु कवि पूरी आज़ादी से सब जगह प्रेम लुटाते चलते हैं, क्योंकि कवि सारे संसार को अपना मानते हैं, इसलिए वे बंधन से मुक्त है। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। इतना प्रेम होते हुए भी एक सफल सांसारिक व्यक्ति न बन पाने की दर्द भरी निशानी उनके हृदय में है और यही भार उनकी असफलता है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। कवि के अनुसार संसार में अपना और पराया नहीं है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहते हैं कि वे स्वयं इन बंधनों से में बंधे थे और स्वयं इन बंधनों को तोड़कर आगे चलते जा रहे हैं तथा इससे वे प्रसन्न हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं।